ये करने से इसका लाभ मिलता है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मन, मस्तिष्क, आत्मा और शरीर, इनको एकात्म करने के लिए अगर आप योग को अपनाते हैं तो आपका पूरा जीवन जो है बदल जाता है। जी बिल्कुल। नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन हुआ था और जब से योग दिवस मनाया जा रहा है 21 जून 2015 से, आपने देखा है गत 6 वर्षों में भी एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया है आयुष मंत्रालय ने, जो 45 मिनट का है और उसमें प्राणायाम भी है ताकि सरलता से हम सभी योग से जुड़ सकें। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसमें एक बात और देखने की है, जहां योग एक तरफ हमें भीतर की यात्रा की तरफ लेकर जाता है, वहीं हमारा अपने आप से संबंध, प्रकृति से संबंध और साथ ही पूरे विश्व से जो हमारा सामंजस्य है, जो समन्वय है, वो कितना आवश्यक है। और अगर हम भीतर से शांत हैं तो किस तरह से सबके साथ में एक सकारात्मक संबंध बना सकते हैं, ये हमें योग सिखाता है। इसीलिए कहा भी गया है चित्त वृत्ति निरोध, यानी अगर अपने चित्त को आप एकाग्रचित कर लेते हैं तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाते हैं। बिल्कुल। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आज सोमवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी परिवार के जन उठ जाएं और योग करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ठीक सुबह 7 बजे से लेकर 7:45 तक हम सब मिलकर योग अभ्यास करेंगे। और जब हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो उसमें क्रमबद्ध तरीके से योग करना बहुत अनिवार्य है। जैसे कि आप योग अभ्यास में देखेंगे, इसमें 8 स्टेप्स होते हैं। शुरुआत प्रार्थना से होती है और फिर चालन क्रियाएं, ताकि माइक्रो सर्कुलेशन हो पाए। कैसे? सबसे पहले गर्दन की चालन क्रियाएं, फिर कंधे की, घुटने की, और तीसरे नंबर पर आता है आसन। वहां पर भी तपस्या। ये जानना जरूरी है कि आसन में भी पहले स्टैंडिंग पोस्चर्स के हैं, फिर सिटिंग के, फिर पेट के बल और फिर पीठ के बल। जी, तो पूरी एक प्रक्रिया है जिसको आप सही तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके मिलते हैं। लेकिन आपने जो बात की कि योगाभ्यास की जो बात की, जो 7 बजे से हम शुरू करने वाले हैं, तो मुझे एक बात सहज एकदम याद आई। हमने देखा है कि अमित, जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी योग करते हैं तो वो हमेशा आम जनमानस के बीच में बैठ के करते हैं, युवाओं के बीच में बैठ के योग करते हैं, जो अपने आप में बहुत अनूठी बात है। हमने इससे पहले कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा कि प्रधानमंत्री जी लोगों के बीच में हो और इतना समय उनके साथ बैठ के एक आदर्श रूप में उसको प्रस्तुत करें। और पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि योग का महत्व वो सिर्फ कह के नहीं बता रहे हैं, करके बता रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर प्रोटोकॉल में हम आसन से आगे बढ़े तो चौथे नंबर पर आता है कपालभाति, जो कि एक प्रिपरेशन है प्राणायाम की। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल अपने संबोधन में ये आग्रह भी किया था कि हम सभी अपने जीवन शैली में प्राणायाम को जरूर अपनाएं। तो 5वें नंबर पे आता है प्राणायाम, जिसपे बहुत सारे प्रकार हैं। वरुण आर्या जी ने हमें बताया कि हम कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं। 6ठे नंबर पर आता है सबसे महत्वपूर्ण अंग, ध्यान। और आप तो ध्यान करते हैं, उसका लाभ होता है। जी बिल्कुल। एक बात और आपने नोटिस की होगी, जब प्राणायाम की बात हम वरुण आर्या जी से कर रहे थे तो उसमें बच्चों की, विद्यार्थियों की और युवाओं की बात आई। हम देख रहे हैं विगत 2 वर्षों से, 2020 में भी यही स्थिति थी और 2021 में भी, कोरोना संक्रमण के चलते पूरे विश्व में, विशेष रूप से अगर बच्चों की बात की जाए, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनकी बात की जाए, या फिर युवाओं की बात की जाए, तो उनके लिए स्थिति बहुत विषम रही, क्योंकि घर में पूरी तरह से लॉकडाउन के चलते कैद होना पड़ा, जो कि जरूरी भी था। ऐसे में अगर आप प्राणायाम करते हैं, और हमने ये भी जाना कि 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे इसको कर सकते हैं एकाग्रता के लिए, संयम के लिए, तो आपने जीवन को अनुशासित करने के लिए अगर बच्चों को आप बचपन से, बाल्यकाल से ये सिखाते हैं, तो भविष्य के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे बात हो उनके स्वास्थ्य की, चाहे बात हो उनकी एकाग्रता की, चाहे बात हो उनके भविष्य की। बिल्कुल, आध्यात्म का अनुशासन ही तो है योग। 7वें नंबर पर संकल्प आता है, जहां पर योग अभ्यास में हम जो भी जीवन में अपना लक्ष्य रखना चाहते हैं उससे जुड़ा एक संकल्प कर सकते हैं। और फिर कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अंत शांति पाठ के साथ होता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और योग जो है किसी एक दिवस तक, किसी समय या काल तक उसको हम सीमित नहीं कर सकते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता का योग अंग रहा है पिछले लगभग 5000 वर्षों से, और आने वाले समय में इसका प्रचार प्रसार, इसका जो जागरूकता की दृष्टि से अगर बात की जाए तो लोगों के जीवन में इसको चरितार्थ करना वो बढ़ने वाला है, ऐसा हमें विश्वास है। और ये एक और प्यारी सी बात कि हमारे आयुष मंत्री हों या माननीय प्रधानमंत्री जी हों, वो भी हमारे साथ जुड़ के अभी जैसे लोगों को संबोधित करेंगे तो हमें और उसके महत्व के बारे में जानने को मिलेगा। जी बिल्कुल। बात अगर आयुष मंत्रालय की करें तो न केवल उन्होंने कॉमन योग प्रोटोकॉल बनाया है, साथ ही आयुष संजीवनी ऐप भी है। और हम ये कह सकते हैं कि आयुष संजीवनी ऐप, जिसे बहुत ही आसानी से हम अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, अब जब डिजिटल माध्यम से योग दिवस भी मनाया जाता है। और हम ये कह सकते हैं तपस्या की इस ऐप के माध्यम से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान की बहुत बड़ी पहल है कि आयुष पद्धति में जो जो
कदम उठाए जाते हैं, जब हम उसको अपनाते हैं तो हमें कितना प्रभाव पड़ा हम बताएं, ताकि उस पर रिसर्च हो सके। बिल्कुल। एक छोटा सा पक्ष जिस पे मैं जरूर चाहूंगी कि हमारे दर्शकों का ध्यान आकर्षित हो, वो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम देखते हैं कि विदेशों में किस प्रकार से लोग योग के महत्व को समझ रहे हैं। कल हमारी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के जो निदेशक हैं डॉक्टर ईश्वर बसवरेड्डी जी, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने बताया तपस्या की, अब केरल की बात करें, विदेशों की बात करें, तो वहां पर भी तकनीक के चलते लोग बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, जैसे आपने भी मोबाइल का जिक्र किया, तो वो योग को सीखना चाह रहे हैं और निरंतर जो है संपर्क में रहते हुए बाकायदा वो योग को सीख रहे हैं। जी, तो योग का अर्थ है जोड़। आप भी दूरदर्शन के साथ जुड़े रहिए और कुछ ही पलों में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विधिवत कार्यक्रम शुरू करेंगे, जहां पर हमारे साथ जुड़ेंगे केंद्रीय आयुष मंत्री। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश भी सुनेंगे और साथ ही मिलकर योगाभ्यास भी करेंगे। June International Day of Yoga. नमस्कार। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। योग हमें संपूर्ण स्वास्थ्य देता है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक, भावनात्मक व आत्मिक स्तर पर स्वास्थ्य। तो आइए मिलकर योग को अपनाएं और संभावनाओं को संभव बनाएं। और योग की जब हम बात कर रहे हैं तो योग संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है और योग के माध्यम से हम अपने जीवन की दशा को बदल सकते हैं। आयुष मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी ने इस अवसर पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। Namaskar. I would like to begin by congratulating everyone on 7th International Day of Yoga. When this endeavor began at the initiative of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji back in 2014 at the United Nations, it was hard to imagine the widespread acceptance and adoption yoga would receive in the years that followed. From the first observance itself, the International Day of Yoga has received widespread acceptance
with over 170 countries observing it in 2015. Its popularity has been growing ever since, both internationally and within India. Today, yoga is not seen just as a practice native to India, but as India's gift to the world, and it has made their own by everyone. International Day of Yoga 2021 has come at such a juncture this year when the country and the world are recovering from COVID-19 pandemic. Keeping this in mind and highlighting it, this year's theme has been kept as Yoga for Wellness. Focusing on International Day of Yoga observance this year, the Ministry of Ayush continues to play a pivotal role to raise the profile of yoga and strives to make it accessible in every village, every home. Adapting rapidly, the ministry has launched a variety of digital tools, free yoga resources, training sessions, and certification drives. The ministry has also partnered with other ministries, organizations, educational institutions, local communities, and experts to disseminate the message and practice of yoga. Collaborations with private sector bodies and associations are also being fused to increase the spread of yoga. With these words, I would like to thank and congratulate everyone today on these landmark occasions. My compliments also to numerous organizations and people who have worked hard to make this observation a grand success. I wish you all great health and a happy International Day of Yoga. आदरणीय आयुष मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए, आपकी मंगल कामनाओं के लिए। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में हमने देखा है, जब हम लोक परंपरा की बात करते हैं अमित, तो गीत संगीत हमेशा से उसका अभिन्न अंग रहे हैं। योग के संबंध में भी हम कह सकते हैं कि एक योग एंथम तैयार किया गया है ताकि जन जन तक इस संदेश को पहुंचाया जा सके कि योग हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुझे नमस्ते धरती, तुझे नमन, शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन, कोश कोश का अभिनंदन, श्वास श्वास में हो चंदन। विश्व एक परिवार ने
जीव जीव में स्पंदन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है बंधन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है बंधन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है विश्व एक परिवार ने विश्व एक परिवार है और फिर चाहे योग हो या गीत संगीत, यह विश्व को जोड़ता है। उल्लेखनीय है कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो है ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी है। बिल्कुल सही आपने कहा। और अभी जो विश्व एक परिवार है बात कही गई, हमारे तो परंपरा में हमेशा से कहा गया वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरे विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। और जब हम बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्हें तो पूरा विश्व युग पुरुष के रूप में, युग दृष्टा के रूप में सम्मान करता है। उनको सुनने के लिए सदा सदा सब लोग उत्सुक रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय हमारे साथ हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे संबोधन के लिए। नमस्कार। आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर यह कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो। सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। साथियों, हमारे ऋषियों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्यते ये परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने, संयम को एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। आज इस वैश्विक त्रासदी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है। कोरोना के इन 1.5 वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है। साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है।
पिछले 1.5 सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथियों, जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है, ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद बता रहे हैं। साथियों, महान तमिल संत श्री तिरुवल्लुवर जी ने कहा, नोई नाडी नोई मुद्दल नाडी हदु तनिक्कुम वायनाडी वाय पच्चयल। अर्थात अगर कोई बीमारी है तो उसे डायग्नाइज करो, उसकी जड़ तक जाओ, बीमारी की वजह क्या है ये पता करो, फिर उसका इलाज सुनिश्चित करो। योग यही रास्ता दिखाता है। आज मेडिकल साइंस भी उपचार के साथ साथ हीलिंग पर भी उतना ही बल देता है और योग हीलिंग प्रोसेस में उपकारक है। मुझे संतोष है कि आज योग के इस पहलू पर दुनिया भर में के विशेषज्ञ अनेक प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। साथियों, कोरोना काल में योग से हमारे शरीर को होने वाले फायदों पर, हमारी इम्यूनिटी पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर कई स्टडीज हो रही है। आजकल हम देखते हैं कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत में 10-15 मिनट बच्चों को योग प्राणायाम कराया जा रहा है। ये कोरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की शारीरिक रूप में तैयारी कर रहा है। साथियों, भारत के ऋषियों ने हमें सिखाया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, दीर्घ आयुषम बलम सुखम।
आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, अर्थात योग व्यायाम से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, सामर्थ्य मिलता है और लंबा सुखी जीवन मिलता है। हमारे लिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा भाग्य है और अच्छा स्वास्थ्य ही सभी सफलताओं का माध्यम है। भारत के ऋषियों ने, भारत ने जब भी स्वास्थ्य की बात की है तो इसका मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा है। इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोर दिया गया है। जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, दूसरी यौगिक क्रियाएं करते हैं तो हम अपनी अंतर चेतना को अनुभव करते हैं। योग से हमें ये अनुभव होता है कि हमारी विचार शक्ति, हमारा आंतरिक सामर्थ्य इतना ज्यादा है कि दुनिया की कोई परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी हमें तोड़ नहीं सकती। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। फ्रेंड्स, yoga tells us that so many problems might be out there, but we have infinite solutions within ourselves. We are the biggest source of energy in our universe. We do not realize this energy because of the many divisions that exist. At times, the lives of people exist in silos. These divisions reflect in the overall personality as well. The shift from silo to union is yoga. A proven way to experience a realization of oneness is yoga. I am reminded of the words of the great Gurudev Tagore, who said, and I quote, "The meaning of our self is not to be found in its separateness from God and others, but in the ceaseless realization of yoga of union," unquote. The mantra of Vasudhaiv Kutumbakam, which India had followed since ages, is now finding global acceptance. We all are praying for each other's well-being. If there are threats to humanity, yoga often gives us a way of holistic health. Yoga also gives us a happier way of life. I'm sure yoga will continue playing its preventive as well as positive role in healthcare of masses. साथियों, जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, गीता में कहा गया है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, अर्थात दुखों से वियोग को, मुक्ति को ही योग कहते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाली मानवता की ये योग यात्रा हमें ऐसे ही अनवरत आगे बढ़ानी है। चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी आयु हो, हर एक के लिए योग के पास कोई न कोई समाधान जरूर है। आज विश्व में योग के प्रति जिज्ञासा रखने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है। देश विदेश में योग प्रतिष्ठानों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में योग का जो मूलभूत तत्व ज्ञान है, मूलभूत सिद्धांत है, उसको कायम रखते हुए योग जन जन तक पहुंचे, अविरत पहुंचे, निरंतर पहुंचे, ये कार्य आवश्यक है। और ये कार्य योग से जुड़े लोगों को, योग के आचार्यों को, योग के प्रचारकों को साथ मिलकर करना चाहिए। हमें खुद भी योग का संकल्प लेना है और अपनों को भी इस संकल्प से जोड़ना है। योग से सहयोग तक का ये मंत्र हमें एक नए भविष्य का मार्ग दिखाएगा, मानवता को सशक्त करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी मानव जात को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Narendra Modi there leading the nation on International Day of Yoga. Greetings to all our viewers and everybody around the world on the 7th International Day of Yoga. Tejinder and I will be bringing to you the live coverage from across the country and across the world on this very special day where India celebrates one of the greatest gifts that it has given to the world, that is the science of yoga. Now, what did Prime Minister Narendra Modi say in his address? Well, the major takeaways were of course the fact how yoga has emerged as a tool of strength, a tool of help during a time where we are dealing with a pandemic, a raging pandemic across the world, and of course how it has become a tool to deal with our mental health in such times. Of course, we've had physical ailments, but along with that, how yoga has helped us mentally as well. He also went on to say that yoga has been has come across as a tool for strengthening each other during such difficult times that we have seen in the past one and a half year. He also said that we are fighting an invisible virus, an invisible enemy that only yoga can actually counter. It has sort of inculcated that self-confidence in us that we can fight this pandemic. He also, Tejinder, like he said, that yoga is the way from negativity to creativity, and the fact that all our solutions are basically to be found within ourselves through yoga and not somewhere outside, and that
Yog has a solution for everybody irrespective of age, gender, race or caste. बिल्कुल, और प्रधानमंत्री की कोशिशों के बाद योग दिवस की शुरुआत हुई थी और आज 7वां योग दिवस मनाया जा रहा है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और जिस तरह से पूरी दुनिया ने इसे अपनाया है, इन बातों का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में किया। और अहम बात उन्होंने कही कि कोरोना के इस समय में उम्मीद की किरण लेकर योग सबके सामने आया है और जिस तरह से इस मौके पर, इस महामारी के मौके पर सब लोग परेशानी में, जहां पूरी दुनिया में लोग नज़र आ रहे थे, ऐसे में ये माना जा सकता था कि शायद लोग योग को भूल जाएं, लेकिन बिल्कुल विपरीत देखने को मिला। लोगों ने इसे और ज़्यादा अपनाया और अपनाया भी इसलिए क्योंकि यकीनन जिस तरह से इसके फ़ायदे हो रहे हैं, एक बहुत ही क्लियर उन्होंने बात ये भी कही कि ये केवल फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल फिटनेस के लिए भी बेहद अहम है। इन बातों का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, इनसे फ़ायदा होता है। और तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं कि देश भर में कोने कोने में योग दिवस के मौके पर आयोजन हो रहे हैं और लेह में, यानी कि ऐसे इलाके में, पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पर योग दिवस को लेकर किस तरह से लोग उत्साहित हैं और कितना अहम ये मौका है, ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने और भी कई अहम बातें की, आप उन पर भी कुछ रोशनी डालना Yes, of course. On your screens right now, you saw live visuals coming in from Leh. I believe that was the army personnel performing yoga. Remember, they are guarding us. They are protecting our borders at the toughest of conditions. But there they are using yoga as a means for wellness, as a means for well-being and in such harsh conditions. Now back to what the Prime Minister said, he also referred to Tamil poet and saint Thiruvalluvar, where he quoted him and he said that if there is a disease in our bodies, we have to go and solve it and resolve it through the root cause. And yoga provides just that. Tejinder, when we talk about yoga, it's not just about physical exercise. It is beyond the asanas too. It is about the unison of your body, mind and soul, not just through asanas, but when we take to Ayurveda, when we take to naturopathy, when we improve our food diet, when we take to natural resources around us, we are improving not just our body, but also we are mentally fit, we are spiritually fit. In fact, all right, we are joined by my colleague Sudhakar right now. Sudhakar, good morning. Greetings to you on International Day of Yoga. First things first, what were the major takeaways from the Prime Minister's address? We did see that he talked a lot about how yoga has emerged as a ray of hope in times of corona and how it has helped us all, and that we have in fact understood and implemented the significance, the importance of yoga in our daily lives in a time where we are battling a pandemic. जी सुधाकर, प्रमोट कर रहे हैं। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, अब आपकी आवाज पहुंच रही है हमारे पास, आप अपनी बात जारी रखिए। जी तेजिंदर, देखिए मैं वही बात कह रहा था, आज पहली दफा नहीं है, प्रधानमंत्री लगातार बीते 6-7 वर्षों से जिस तरह से योग को दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं, भारत की सिर्फ इस परंपरा को आगे बढ़ाने की बात नहीं है, योग ने जिस तरह से हर व्यक्ति के तन मन को प्रभावित किया है, उसको एक तरह से सुरक्षित किया है, व्यक्तियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित किया है, उस बात को ही आगे प्रधानमंत्री रख रहे थे। और आज उनका जो पूरा संबोधन था, एक तरह से योग सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं बल्कि योग वेलनेस के लिए, उस बात पर उन्होंने जोर दिया कि तन मन का स्वास्थ्य योग दुरुस्त करता है, उसको और भी मजबूत बनाता है। और ये बीते 1-1.5 वर्षों में कोरोना काल में पूरी दुनिया ने बहुत शिद्दत के साथ महसूस किया, जिस तरह से योग ने हम घर के भीतर रहते हुए भी एक तरह से अपने फिजिकल फिटनेस को बढ़ा सके, जिस तरह से बीमारी से लड़ने में इसने मदद की, आगे भी इसी तरह से पूरी दुनिया में एक तरह से बेहतर स्वास्थ्य स्थिति बनाने में, एक मानसिक स्थिति मजबूत बनाने में योग से मदद मिलेगी। और उन्होंने तमाम तरह के उदाहरणों को भी सामने रखा, जिस तरह से योग भारत को, पूरी दुनिया को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत अहम पहलू जो प्रधानमंत्री जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी वकालत कर रहे हैं, और इसके प्रचार प्रसार के लिए और क्या कुछ भी किया जा सकता है। जी
मेरी आवाज आपको मिल जी रही है? आप जी सुधाकर, आपकी आवाज़ हमारे पास पहुंच रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कही हैं उनमें उन्होंने ये भी जिक्र किया कि किस तरह से कोरोना के समय में ना केवल फिजिकली बल्कि मेंटली जब ज़रूरत थी लोगों को, और ये सोचा जा रहा था कि शायद लोग इसको भूल जाएं, इससे दूर जाएं, और ज़्यादा लोगों ने इसको अपनाया है और किस तरह से मजबूती मिली है मेंटली इन कंडीशंस में। हमने देखा लॉकडाउन के समय में लोग घरों पर बैठे थे, ऐसे में योग को अपनाकर ना केवल वो फिजिकली फिट हुए बल्कि मेंटली भी उनको स्ट्रेंथ मिली। और प्रधानमंत्री ने यह भी जिक्र किया कि हर उम्र के लोगों के लिए योग में कुछ ना कुछ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात हम सबने देखा। देखिए कितना तनावपूर्ण समय था। इस साल जब दूसरी लहर आई तब की बात हो या बीते साल का समय हो, जब लोग घरों में बंद थे, किसी न किसी का परिजन बीमारी से जूझ रहा था, उस तरह की स्थिति थी। और ये स्थिति सिर्फ भारत में नहीं थी, पूरी दुनिया में इस तरह की स्थिति थी। उस समय जो बीमार हैं उनके लिए भी, और जो घरों में बंद हैं उन तनावों से जूझ रहे हैं उनके लिए भी, फिजिकल मेंटल फिटनेस के लिए योग ने किस तरह से योगदान दिया। और खास तौर से प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों का भी जिक्र किया। स्वास्थ्य कर्मी क्योंकि वो अपने सामने देख रहे हैं कि एक तरह से एक जी सुधाकर, बिल्कुल आपने स्वास्थ्य कर्मियों का जिक्र किया और उसी के बारे में हम बातचीत और बढ़ा लेते हैं आगे। और हमारे साथ प्रोफेसर वीएन गंगाधर जुड़ गए हैं जो कि फॉर्मर डायरेक्टर है विमहंस के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम प्रधानमंत्री के इस संबोधन की बात कर रहे थे इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर, और उन्होंने इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों का भी जिक्र किया कि जिस तरह से उनके साथ बातचीत में उन्हें ये बताया गया कि किस तरह से योग को अपनाया गया है इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने किस तरह से न केवल खुद अपनाया बल्कि जो मरीज वहां पर आते थे उनको भी प्रोत्साहित किया और उसके नतीजे भी सामने आए। ये फ्रंटलाइन वर्कर्स को बहुत स्ट्रेस हो रहा था ये समय। हम ऐसे किया, निमहंस से एक टेली योगा प्रोग्राम किया। ये टेली योगा प्रोग्राम में सिर्फ ये क्या कहते हैं फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए एक अवधि में हम दिया था, एक हाफ एन आवर का योगा प्रोग्राम। ये टेली योगा प्रोग्राम हम कहते हैं, वो बैठकर ही वो कर सकते हैं। ये लाइव 1 to एक ग्रुप लगभग एक 100 लोग कनेक्ट कर रहे थे, उनको योग हमने सिखाया। योग से उनको वो टेंशन और स्ट्रेस इसका कम होने का वो लाभ हमने बताया उन्हें। प्रोफेसर राव, योग से फ्रंटलाइन वर्कर्स, नर्सेस, अभी अगले पिछले हफ्ते हम ये फ्रंटलाइन वर्कर्स नर्सेस वो इसको ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल हॉस्पिटल में वो काम कर रहे हैं। एक 40 नर्सेस, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, इनके लिए भी हम 1-2 अवधि का योग प्रोफेसर राव, हमको मिला है फीडबैक, उनको बहुत इनसे रिलीफ मिला है। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सिंपल ब्रीथिंग आसनास, ब्रीथिंग प्रोसीजर्स and some simple shoulder and neck and back procedures, and they have found helpful that they will be willing to practice those procedures. Professor Gangadhar, you have been associated with NIMHANS, which is an institute, of course, relating to mental health and neurosciences. And we know that yoga is not just about the physical asanas, the exercises that we do. It is also a lot about our mental health, a lot of what goes on inside our minds. So in terms of that, help us explain the significance that yoga has when it comes to dealing with mental stress and the kind of mental health issues that we see in today's time, especially in the post-pandemic time that we are living in. You are right, madam. Yoga is a what should I call, empowering our mind to control my mind and also my body. This is the primary nature of yoga. Manah prashamanopayaha iti yogaha. Very second verse of the Patanjali says chitta vritti nirodhaha. So yoga is a form of practice which helps you gain mastery over your mind and then mastery over your body.
So we have found, of course, world over, if you see any stress management program, there is no stress management program which has a part of yoga in that. While most of us what we see, हम देखते रहे हैं ये योगासन और प्राणायाम, इससे हमका शरीर का एक बेंड्स करते हैं, श्वास का एक विविध रीति का श्वास हम करते हैं, ये इसमें भी हम मनपूर्वक करना है. इस सारा समय whenever we are doing the yogasana, we have to be mentally at it. We have to be mindful of the yoga. We have to be mindful about every movement I am doing, every breath I am taking. The entire experience of yoga, Right. if I am mindful in that 1 hour, that forms a part of dhyana, if not everything. So it helps you to harness your mind to control yourself and control your body. And we have seen substantial benefits of yoga in mental illnesses. Leave apart subsyndromal various psychiatric presentations in the hospital, where I don't want to give a medicine because it doesn't look like illness, but he is disturbed. So I refer him to yoga, and such people have also benefited. In fact, yoga can be a very important thing in our life to be able to gain equilibrium in our life and day-to-day affairs, day-to-day emotional turmoils. Samatvam yoga uchyate. This is what Bhagavad Gita has said. Yoga is actually a form of lifestyle which will harness your mind. All right. और बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए प्रोफेसर साहब. हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अलग अलग जगह पर भारत में ये तस्वीरें आप जिस तरह से देख रहे थे, अलग अलग जगह पर आज योग दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. तस्वीरों में हमने देखा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी ऐसे ही एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से योग की प्रैक्टिस की जा रही है, और न केवल तन की को तंदुरुस्त रखने के लिए बल्कि मन को तंदुरुस्त रखने के लिए, उसे स्वस्थ रखने के लिए बेहद अहम, मजबूत रखने के लिए बेहद अहम. और इसी के बारे में गंगाधर जी हमारे साथ बात कर रहे थे. प्रोफेसर गंगाधर, जिस तरह से योग दिवस की शुरुआत हुई, योग हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया को भारत की तरफ से एक तोहफा है, और बेहद अहम प्रधानमंत्री द्वारा ये कोशिशें की गई, और उसी का नतीजा कि योग दिवस मनाया गया 2015 में पहली बार, और आज 7वां योग दिवस मनाया जा रहा है, और दुनिया ने भी हाथों हाथ लिया है इसे. और यही वजह है कि जैसे आज प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि नए नए लोग इसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और दुनिया भर में जो योग साधक हैं उनकी गिनती बढ़ती जा रही है. जिस तरह से पूरी दुनिया में ये पिछले कुछ सालों में इसको लेकर एक्सेप्टेंस बढ़ी है, वो बेहद अहम है. And in fact, Professor Gangadhar, before you reply, Tejinder, like you talked about the acceptance of yoga, we were just showing you live visuals from Bomdila Monastery in Arunachal Pradesh, and really, you know, we've gone beyond that debate of yoga just being restricted to one particular religion or community. It's really about, you know, it's for everybody to embrace and use in their own lives. All right, Professor Gangadhar, thank you very much for joining us right now. We are going back to showing you what the common yoga protocol is all about. Take a look at that. अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें. श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के स्तर तक सामने ले आइए. श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़े और बैठने की स्थिति में आइए. श्वास भरते हुए वापस आइए, और एक बार श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आइए. श्वास भरते हुए पहले जैसे स्थिति में आइए. श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए और विश्राम कीजिए. अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे. खड़े होकर करेंगे. पहला अभ्यास ताड़ासन. जिनके घुटनों में दर्द हो वे एड़ियां न उठाए. पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाइए. श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक ले आइए. श्वास छोड़े और दोनों हथेलियों को
उंगलियों को अपना में फंसाते हुए हथेलियों को उठाकर ऊपर ले जाए। श्वास के साथ श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। शरीर को सीधा कीजिए। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाए रखने का प्रयास कीजिए। ताड़ासन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। एड़ियों को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए। दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखिए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए और हथेलियों को मिलाई नमस्कार मुद्रा में। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। श्वास छोड़ते हुए हाथों और दाहिने पैर को नीचे ले आइए। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखिए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए और अपनी हथेलियों को मिलाइए नमस्कार मुद्रा में। यह आसन तंत्रिका मांसपेशियों को तालमेल में सहायक करता है। मन का संतुलन में भी बहुत सहायक है। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और बाएं पैर को नीचे ले आई। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। हम अब पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को सामने के ऊपर से ले आए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। कमर को खींचने का प्रयास कीजिए। अपनी हथेलियों को पैरों के पंजों के पास रखिए। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आकर विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए। श्वास छोड़े और सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। यह आसन श्वसन क्षमता को प्रदान करता है। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसी स्थिति में ले आइए और थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अब हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी बनाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को पतन से कंधे की ऊंचाई तक ले आई। दाएं पैर को पंजों को
दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाए। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखिए। यह आसन कमर, जंघाओं तथा कंधों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब श्वास भरते हुए वापस आई। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब बाएं पैर को पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाए। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। अपने बाएं पैर को पंजे को सीधा कर लीजिए। हाथों को वापस ले आइए और दोनों पैरों के भी मिलाकर विश्राम करने का प्रयास करें। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाइए और पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। हाथों को नितंब के पास रखिए और कमर से सीधी कर लीजिए। इस स्थिति को हम दंडासन की स्थिति कहते हैं। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाई। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ ले आइए। सीधा बैठ जाइए। कमर को सीधा करें। यह आसन घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक आसन है। धीरे से दंडासन में वापस आइए। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाइए। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हो। हाथों को घुटने पर रखिए। कमर और गर्दन की सीधा कर लीजिए। गर्दन को सीधा करें। यह आसन पाचन क्रिया के लिए लाभदायक है और पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। वज्रासन ध्यानात्मक आसन भी है। इसी स्थिति से हम आगे अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। हाथों को कमर पर रखिए। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाई। पूरा विश्राम कीजिए। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में बहुत सहायक है। बहुत आसान आसन है। बहुत लाभदायक आसन है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों पर खड़े हो जाइए। घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाई। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुक जाइए। श्वास छोड़ते हुए
दाएं हाथ को दाई एड़ी और बाएं हाथ को बाई एड़ी पर रखिए। छाती को ऊपर की ओर कराते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। संपूर्ण उष्ट्रासन, द कैमल पोस्चर। उष्ट्रासन कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अब हम शशकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। हथेलियों को घुटने के बीच रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे से ले जाइए। आगे ले जाइए। पूरा स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। छाती और थोड़ी जमीन से लगाकर रखिए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। शशकासन तनाव और डिप्रेशन को कम करता है। बहुत आसान आसन है। डिप्रेशन में बहुत मददगार आसन माना जाता है। श्वास भरते हुए वज्रासन में वापस आई। दोनों पैरों को मिलाए। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। दोबारा उत्थान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को फैलाइए। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। सिर के पीछे से दोनों हाथों को जोड़िए। दोनों हाथों को मोड़िए, पीछे ले जाइए। हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखिए। पीठ एवं गर्दन को सीधा रखिए। गर्दन को सीधा रखें, कमर को सीधा करें। यह आसन पीठ एवं गर्दन के दर्द को कम करने में बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ले आई। अब घुटनों को मिलाते हुए पहले जैसे स्थिति में वापस आए। दंडासन की स्थिति में वापस आई। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके बैठिए। दंडासन में बैठ जाइए। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाएं घुटने के पास रखिए। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़िए। मोड़िए, ट्विस्ट कीजिए, पूरा ट्विस्ट कीजिए। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और मधुमेह यानी डायबिटीज को नियंत्रण करने में बहुत सहायक आसन माना जाता है। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। यह आसन बाईं तरफ से भी दोहराएंगे। धीरे से बाएं पैर को मोड़िए। बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटनों के पास रखिए। अपने दाएं हाथ को बाएं घुटनों के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़िए। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ
इस आसन में बने रहिए। पूरा ट्विस्ट कीजिए, कमर को सीधा करें, बॉडी को पूरा रिलैक्स करें। श्वास भरते हुए वापस आइए, विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेट किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाइए। मकर आसन, अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए दाई हथेली को बाई हथेली पर रखिए। अब अपने सिर को हथेलियों पर रखिए और विश्राम कीजिए। मकरासन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। श्वास प्रश्वास को सामान्य बनाने में मकरासन बहुत सहायक है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखिए। श्वास भरते हुए अपनी ठुड्डी और छाती को नाभि वाले वहां तक उठाए, नाभि तक उठाए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। भुजंगासन श्वसन क्षमता को सुधारता है और कब्ज से राहत दिलाता है। अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आइए। मकरासन में विश्राम कीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे शलभासन। अपने पैरों को मिलाइए। अपने हाथों को जंघाओं के पास रखिए। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखिए। थोड़ी को जमीन से लगाई। श्वास भरते हुए घुटनों से बिना मोड़े अपने दोनों पैरों को उठाए। धीरे से श्वास भरते हुए शलभासन। यह आसन सायटिका तथा पीठ के दर्द से आराम दिलाता है। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे ले आई। मकर आसन में विश्राम कीजिए। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अब बाई की दाई तरफ करवट लीजिए। अब बाई तरफ करवट लीजिए। पीठ के बल लेट जाइए। विश्राम कीजिए। अब हम सेतुबंधासन का अभ्यास करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द हो वे इस आसन को सावधानी के साथ करें। दोनों घुटनों को मोड़िए। अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आए। अपने घुटनों को पकड़ लीजिए। श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाए और फूलनामा आकृति बनाएं। पूरा ऊपर उठाए, खींचे ऊपर। यह आसन डिप्रेशन की रोकथाम में सहायक करता है। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। पीठ के बल विश्राम कीजिए। शवासन। उत्थान पादासन। दोनों पैरों को मिलाइए। हाथों को शरीर के
बगल में सीधा कीजिए, हथेलियां जमीन पर हो। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 से 45 डिग्री का कोण बनाएं। यह आसन श्वसन क्षमता सुधारने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर वापस लाइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अर्ध हलासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाएं और 90 डिग्री का कोण बनाएं। जो इस प्रकार न कर पाए वो हाथों को सहायता ले सकते हैं। नितंब को कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। यह आसन उच्च रक्तचाप को दूर करने में लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस ले आई। विश्राम कीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। अपने दोनों पैरों को मिलाएं और घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास ले जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए पैरों को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाते हुए अपनी ठोड़ी या नासिका को घुटने के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। घुटने के बीच लगाने के प्रयास कीजिए। घुटने के बीच सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ पवन मुक्तासन में बने रहिए। पवन मुक्तासन पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में सहायक प्रदान करता है। अब श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस ले आई। पैरों को सीधा कीजिए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियों को आसमान की ओर खुली रखें। आंखें बंद कीजिए। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे से छोड़िए। और एक बार गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। और एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सहजता का अनुभव कीजिए। सहज रहिए और पूरा शरीर को शिथिल करने का प्रयास कीजिए। शवासन चिंता और तनाव को दूर करने में बहुत सहायक आसन है। पूरा शरीर में शिथिलता, मन में शांतता, उसका अनुभव कीजिए। धीरे से बाई या दाई ओर करवट लीजिए और उठकर बैठ जाइए। बैठ जाइए। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आंखों को बंद कीजिए
कमर और गर्दन सीधी रखिए, हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाइए और घुटनों पर रखिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़िए। कपालभाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियों के लिए शुरुआत कीजिए। श्वास छोड़िए और शांति का अनुभव कीजिए। कपालभाति का दूसरा चक्र शुरू कीजिए। लंबा श्वास लीजिए। एक्सेल, श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। रिलैक्स द होल बॉडी, संपूर्ण शरीर को विश्राम कीजिए। अब हम तीसरा और अंतिम चक्र शुरुआत करेंगे, कपालभाति। सांस लीजिए, पूरा श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। कपालभाति श्वसन अंगों के कार्य को सुधारने में सहायक है। कफ विकारों को दूर करने में बहुत लाभदायक क्रिया है। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर और गर्दन सीधा कीजिए, आंखों को बंद रखें, बाई हथेली को ज्ञान मुद्रा बनाएं, दाई हथेली ने प्राणायाम मुद्रा बनाई। दाहिने नासिका रंध्र को बंद करते हुए बाएं से धीरे से श्वास लीजिए। बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाएं से श्वास छोड़िए। अब दाहिने नासिका रंध्र से श्वास लीजिए और बाएं से श्वास छोड़िए। यह एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम है। ऐसे 4 चक्रों का और अभ्यास कीजिए। बाएं से लंबा गहरा श्वास, दाएं से छोड़िए। दाएं नाक से लंबा गहरा श्वास लीजिए, बाएं से छोड़िए। Inhale through the left nostril, close. Exhale through the right nostril. Again, inhale through the right nostril step and exhale slowly through the left nostril. नाड़ी शोधन प्राणायाम मेरा रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाता है और एकाग्रता बढ़ाने में बहुत मददगारक आसन है। बाई नासिका रंध्र से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर एवं गर्दन को सीधा रखते हुए
आंखों को बंद रखें, जीभ को बाहर निकालिए और मोड़ते हुए ट्यूबनामा आकार बनाएं। जीभ से श्वास लीजिए, नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़िए और एक बार जीभ से धीरे से श्वास लीजिए, नासिका से श्वास छोड़िए और 3 बार इस अभ्यास को दोहराइए। शीतली प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाता है और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए शीतली प्राणायाम बहुत लाभदायक है। नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखने का प्रयास कीजिए, बंद रखें। कमर और गर्दन को सीधा रखिए, गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार का ध्वनि का गुंजन कीजिए। श्वास लीजिए, और एक बार फिर से श्वास लीजिए। अब इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ 2 बार कीजिए। षण्मुखी मुद्रा बनाएं, षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए, श्वास भरिए, और एक बार श्वास लीजिए। अब हाथों को वापस ले आई। भ्रामरी प्राणायाम तनाव दूर करने में बहुत सहायक है। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद कीजिए, मेरुदंड को सीधा रखिए और ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए। कंधों को शिथिल कीजिए, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रीकृत कीजिए। धीमा और गहरा श्वास और प्रश्वास। शुद्ध विचार और भावनाओं के प्रति सजगता रहिए। निर्विचार होने का प्रयास कीजिए। धीरे से ध्यान में लीन हो जाए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। यह मन को शांत रखता है और हमें आत्मानुभूति की ओर ले जाता है। अब सामान्य श्वास प्रश्वास धारण केंद्रीकृत कीजिए।
और मन ही मन संकल्प धारण कीजिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। इस कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Well, there you saw the common yoga protocol on International Day of Yoga, the 7th International Day of Yoga that we are celebrating. All those beautiful asanas. But remember, all that twisting and turning that you saw on your screens, yoga is that and much beyond that. And today we are discussing that very fact, the very significance, the huge impact that yoga has had in all our lives, especially in the post-pandemic time that we are living in. A short while back, Prime Minister Narendra Modi had also addressed the nation on this very special day. Prime Minister Narendra Modi talked about how yoga has emerged as a ray of hope. And, it is not just about physical exercise, it is also more about the spiritual and the mental growth that you see in yourself when you practice yoga in your daily life. And since the morning, we have been showing you live visuals from across the country. A short while back, we saw Vice President Venkaiah Naidu and his wife also performing yoga asanas, and we have been showing you different heritage sites. Remember, the Cultural Ministry has been organizing yoga events for this day at various heritage sites across India, and we are getting you live visuals from those very places, those beautiful visuals that are coming in from across the country on this very, very special day. और इस वक्त जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आगरा की तस्वीरें हैं जहां पर योग प्रैक्टिस किया जा रहा है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश में कोने-कोने में योग को लेकर अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चाहे हम बात करें लेह की, लद्दाख की, हमने कुछ देर पहले देखा था लेह में बर्फ़ की चादर के ऊपर वहाँ पर योग जो हमारे सैनिक हैं वो योग प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके अलावा गलवान लद्दाख से भी कुछ तस्वीरें आईं और सांची स्तूप में हमने देखा। अरुणाचल से तस्वीरें हमारे पास आईं, अंडमान में तस्वीरें हमने देखी, वहाँ पर लोग योग कर रहे थे। देश के कोने-कोने में इस तरह की तस्वीरें आज हमें मिल रही हैं। Absolutely, we have been seeing all these beautiful visuals from across the country. Like Tejinder said a while back, we did see ITBP personnel, army personnel at altitudes at as high as 18,000 feet performing yoga asanas there, really, proving the fact that it is a very, very helpful and important tool to not just create
physical balance within our bodies, but also the kind of mental balance, the spiritual balance that we need in our daily lives to lead a healthy life. And you know, this day couldn't have come at a better time when we are when we are battling a raging pandemic. We know that, you know, this seems like a never-ending story of the pandemic, but yoga has emerged as an extremely beneficial tool to help all of us battle this pandemic. And remember, this is not just about one day or a week or a month. It is when you practice yoga in your daily life that you see the results. And there we can see Mr. Shivraj Singh Chauhan also performing yoga on International Day of Yoga in Madhya Pradesh. तो ये तस्वीरें देश भर से हमें मिल रही हैं और जैसे कि योग के बारे में हम सब जानते हैं कि इसमें रोगों से हमें बचाने की असीम क्षमता है और ना केवल शारीरिक रोग बल्कि मानसिक रूप से भी ये हमें मजबूत रखता है। और प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में सुबह इस बात पर बहुत जोर दिया और साथ ही ये भी कहा कि किस तरह से कोरोना के इस पैंडेमिक के समय में योग ने हम सबको एक सही रास्ता दिखाया है। All right, we're now joined by Dr. Sanjay Wadhwa, who is a professor at the Department of Physical Medicine and Rehabilitation of AIIMS. Professor Wadhwa, thanks very much for joining us on DD News, and greetings to you on International Day of Yoga. You know, we have been seeing Dr. Wadhwa, you know, how yoga has emerged as a very, very beneficial way of life. And because it is not just about the exercises, it is really a way of life, that everyday life that we live, and how it has emerged during Corona times as an extremely beneficial tool to help us all deal with the pandemic. But really, you know, as a doctor, as somebody who is associated with you know, disease and rehabilitation and the treatment of it, how do you see yoga as a science? Yoga is a profound science with very deep roots. We have understood only a part of it and utilized it even a smaller part. So there is tremendous scope of digging deeper and harnessing the benefits from this great science, which is to some extent also an art. It has physical dimensions, it has spiritual dimensions. Yoga is universal, and that is why the United Nations declared 21st of June as the International Yoga Day. Because universal, since it can be performed by children, adults, elderly, men, women, boys and girls. It can be performed within the home, outside the home, at any place. And it does not require too much of investment. It requires just an awareness, and yoga is basically a harmony between the body and mind. And its positive effects are enormous. Overall, it improves your state of well-being and health. It prevents you from many diseases. And if unfortunately one happens to develop a disease, it also hastens recovery and ensures quicker rehabilitation. So it has so many dimensions of benefits. It not only affects your sleep, better sleep, digestion, mobility, strength, flexibility. And in the COVID times, we have realized that it boosts your immunity also. And as we all know that coronavirus impairs our immunity, makes the lungs as the primary target, and then other organs also. And by proper breathing exercises, we can improve air entry into all nooks and corners of our lungs. And we can have better oxygenation, and our oxygen saturation also improves by certain yogic techniques and kriyas. So it is tremendously beneficial, and I will say those who are performing yoga, for them yoga can be an abbreviation or an acronym also. Your own general awareness. It also leads to another yoga, your own greater achievements. So I would like to make a humble request to all the viewers that please realize and appreciate the beauty and benefits of yoga and incorporate it into your day-to-day life. It is not a quick fix or a short intervention. जी डॉक्टर संजय, एक और अहम बात आपसे इस मौके पर मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना के इस काल में किस तरह से योग ने बेहद अहम साथ निभाया है। लोग जो घरों पर बंद थे, लॉकडाउन की बात करें या फिर जो ठीक हो रहे थे, उसमें किस तरह से इन लोगों के लिए ये सहायक हुआ है। और जिस तरह से योग दिवस की शुरुआत हुई थी 2015 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कोशिश की थी वो अब रंग ला रही है और इसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। ये हजारों साल पुराना भारत में
ये डेवलप हुआ और अब इस पर रिसर्च हो रही है, इसको जानने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से ये बेहद अहम कारगर साबित होता है और पूरी दुनिया अब इसके साथ जुड़ती जा रही है। बेहद अहम है। जो भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता था, आज पूरी दुनिया उसको मान रही है, योग को अपना रही है। बहुत फायदा है। और पहले ये आरोप लगता था कि आपके पास एविडेंस कहाँ है, कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि योग से ये फायदा होता है, ये फायदा होता है, लेकिन पिछले 10 वर्ष के अगर आंकड़े देखे जाएं तो 1000 से भी अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं जिनमें काफी डेटा इकट्ठा हुआ है और एविडेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एमर्ज हुआ है कि योग के द्वारा हेड टू टो एंड स्किन टू डीप ऑर्गन्स बहुत सारी कंडीशंस में बेनिफिट होता है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं एज ए वर्ड ऑफ कॉशन कि कुछ कंडीशंस हैं जिसमें योग के कुछ आसन कंट्राइंडिकेटेड हैं। तो योग बेहतर रहता है अगर किसी चिकित्सक की सलाह से करें और उससे पहले अपना प्रॉपर हेल्थ चेकअप जरूर करा लें कि कहीं आपको कोई कंट्राइंडिकेशन तो नहीं है। जैसे अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है तो ऐसे व्यक्तियों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए। जिनकी बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस है, इनको स्पाइन के फॉरवर्ड बेंडिंग के कुछ मूवमेंट और आसन नहीं करने चाहिए। इस प्रकार कुछ और कंडीशंस भी हैं जिनमें कुछ सावधानियां विशेष प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को अपनानी चाहिए। अन्यथा आम नागरिक के लिए, आम व्यक्ति के लिए किसी भी उम्र में योग बहुत लाभकारी है और इसको जीवन का एक अभिन्न अंग मानना चाहिए, बनाना चाहिए। ये भारत की बहुत महत्वपूर्ण देन है पूरे विश्व को और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने विश्व स्तर पर इसकी महत्व को उजागर किया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी यूनिवर्सल अपील को मानते हुए 21 जून को घोषित किया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। All right, Dr. Wadhwa, thanks very much for joining us this morning and sharing your thoughts on yoga and, of course, the benefits of it. Today is the 7th International Day of Yoga, and we at Doordarshan are getting you live visuals, live coverages from across the country and the world on how yoga enthusiasts are celebrating this day. Remember, like doctor said, that it is a very beneficial science, provided you do it every day, you sustain it through in your daily life. But because we are in a post-pandemic era that we are living in, we have to maintain all the COVID appropriate behavior, all those protocols that we have been following all throughout. So while you do your yoga, you stay at home and you do the yoga, and of course maintain social distancing if you are doing it in a group. बिल्कुल, और इसी वजह से आयुष मंत्रालय के ने इस कार्यक्रम जो अलग अलग जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया है और दूरदर्शन आप तक ये कार्यक्रम लगातार पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें पूरे देश भर में, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की बात करें, अरुणाचल से लेकर गुजरात की बात करें, सभी तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिन भर भी दिखाते रहेंगे। और आपसे इस कार्यक्रम के आखिर में यही कहना चाहेंगे कि योग को अपनाएं और यकीनन ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी इसके अनेकों फायदे हैं जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे हैं। तो योग करें, निरोग रहें। Absolutely, that's it in this broadcast, but we at Doordarshan will keep getting you constant coverage from across the country and the world on this very special 7th International Day of Yoga. Thanks very much for joining us right now. News and updates continue on DD News and DD India. Namaskar. नमस्कार।